सभी काइंडनेस 24/7 पर मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। क्या कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, बताते हैं। कहा है छत्तीसगढ़ में संवैधानिक स्थिति खत्म हो चुकी है, ये कहना भूपेश बघेल का। साथ ही कहा डॉक्टर रमन सिंह अब सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं। संवैधानिक पद में बैठे रमन सिंह लिख रहे हैं पत्र। भाजपा के लोगों को अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, वे सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं। ये बड़ा आरोप जो है वो पूर्व सीएम की ओर से लगाया गया। साथ ही कहा ये संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, ये नसीहत तक भूपेश बघेल ने दे डाली। आगे कहा उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और ना सिर्फ निशाना साधा बल्कि कई बड़े आरोप भी मढ़ दिए गए हैं। सीएम साय को लेकर जहां सवाल उठाया तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। साफ तौर पर निष्पक्षता पर सवाल यहां पर भूपेश बघेल। अब सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं, ये तमाम तरह की बात कहते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि भाजपा के लोगों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह सचिव को पत्र लिख रहे हैं। ये संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह को भूपेश बघेल की नसीहत, कहा कि रमन सिंह को निष्पक्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में संवैधानिक स्थिति खत्म हो गई है। तमाम तरह के कई बड़े आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए हैं। तो एक बार फिर से एक्शन मोड में यहां पर काका नजर आ रहे हैं और जब भी काका बोलते हैं बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं और इस बार रडार पर सीएम को लिया गया। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह पर निष्पक्षता करने की बात भी उन्होंने कही। सुनिए क्या कह रहे हैं। अखबार के माध्यम से पता चला कि इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पद में का अनुभव है और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को के शिक्षा। तो देखिए बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर और तो संवैधानिक पदों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। तो ऐसा कैसे हो कि बीजेपी चुप रह जाए। बीजेपी का भी पलटवार निकलकर सामने आया। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया है। कहा भूपेश बघेल पूर्व सीएम है, बड़े नेता हैं। पूर्व सीएम बघेल की टिप्पणी निंदनीय है, ये कहना विधायक पुरंदर मिश्रा का। साथ ही साथ कहा संविधान का आर्टिकल 159 पहले पढ़ ले भूपेश बघेल। क्या भूपेश बघेल को पूछकर राज्यपाल दौरा करेंगे? राज्यपाल छत्तीसगढ़ के संरक्षक हैं, ये कहना पुरंदर मिश्रा का। साथ ही कहा राज्यपाल कहीं का भी दौरा कर सकते हैं, उनका अधिकार है, दौरा कर सब तरह की जानकारी राज्यपाल ले रहे हैं। भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 159 को पढ़ना चाहिए भूपेश जी को। और क्या भूपेश जी को पूछ के राज्यपाल महोदय दौरा करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान ने, राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल की नियुक्ति की है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ के वो संरक्षक हैं, प्रथम नागरिक हैं,
उनको छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पूर्व में महामहिम राज्यपाल श्री रमन डेका जी सांसद थे, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने बड़े लंबे समय तक राजनीतिक काम किया है। उनको भी इच्छा रहती है कि छत्तीसगढ़ जो सुंदरता है, जो टूरिज्म है, जो न्यागरा से भी ज्यादा सुंदर जलप्रपात चित्रकूट में है, वो सब देखने के लिए, आदिवासियों से मिलने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, युवाओं से मिलने के लिए, जानकारी लेने के लिए सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। और उसमें जो भूपेश जी ने जो आपत्ति जताया है वो निंदनीय है। तो देखिए, अब इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ेंगे। एक और जहां भूपेश बघेल यहां पर संवैधानिक हनन का हवाला देते हुए बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं स्वप्निल, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी यहां पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये तक कह दिया कि क्या राज्यपाल आपसे पूछ कर जाएंगे। किस तरह से इस दोनों बयानों को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति फिलहाल गर्माती नजर आ रही है स्वप्निल? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है सियासी संकट यानी कि संवैधानिक संकट को लेकर कहीं न कहीं इस समय सियासत होती हुई नजर आ रही है और ये पूरी सियासत की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान से शुरू हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने किसी कार्य के लिए या कार्य जो नहीं हो रहा है उसको लेकर जो है सीधे सीधे सचिव को जो है पत्र लिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के दौरे को लेकर भी जो है सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल जो है पूरे हर जिले में जाकर जो है अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, यहां तक कि राज्यपाल अधिकारियों को काम न होने पर फटकार भी लगा रहे। तो इस तरीके की बातें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही है और उनका ये जो बयान आया है वो कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि सरकार जो है अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए राज्यपाल जो है वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही कहीं न कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी जो है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री जो है और मंत्री यहां पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जो है एक्टिव होकर सीधे सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए हैं। कल उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए सीधा सीधा ये कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार को जो काम करना चाहिए जनहित में वो काम नहीं हो रहे, इसलिए राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल जेलों का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के बाद अब सत्ता पक्ष का भी जो है इसमें पलटवार सामने आया है। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने यह कहा है कि राज्यपाल अगर जेलों का दौरा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। राज्यपाल सर्वे सर्वा होते हैं, उनको अधिकार है, एक संरक्षक के नाते वो कहीं भी जा सकते हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो इस तरीके की बात जो है मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बयान सामने आया है उसको लेकर उन्होंने पलटवार किया है। साथ ही इसमें जो प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप, उनका भी ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करके जो है कहीं ना कहीं इस मामले को तूल दे रहे हैं और राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है बातें जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस समय सियासत तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए हैं उसमें क्या सच्चाई है या राज्यपाल वाकई में जो है दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि जब से राज्यपाल रमन डेका ने पदभार संभाला उसके बाद लगातार वो हर जिलों का दौरा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके दौरे को लेकर ही सवाल उठाए। तो लेकिन इस पूरे मामले पे कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया तो इस मामले पर सियासत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई नजर आ रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी,
तो बिल्कुल संवैधानिक पदों को लेकर ये जो बवाल मचा हुआ है, इस पर तमाम तरह की बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कौन सा बयान दिया है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का वो बयान जिसको लेकर ये हंगामा बरपा हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम। मुझे एक अखबार के माध्यम से पता चला कि इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पद में का अनुभव है और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को कि शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है और अब मुख्यमंत्री पे उसको विश्वास नहीं है, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। तो एक तो यह है कि संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष के पद गरिमामय पद है, निष्पक्ष होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से उस निष्पक्षता अब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तीसरी बात यह है कि विष्णुदेव साय की सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अनेक बार बोल चुका हूं मीडिया के माध्यम से जो